नमस्कार, वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र की राजनीति पर कुछ खुलासा करने जा रहे हैं। जिस तरह से भाजपा ने महाराष्ट्र को जीतने के लिए जो प्लानिंग बनाई है, उसमें जिस तरह से हरियाणा में उन्होंने जो खेला किया कि 2014 और 2019 में उनकी सीटें कम थी, लेकिन 2024 में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके 48 सीटें पे जीत हासिल की, जबकि इंटरनल रिपोर्ट भाजपा के पूरे विरोध में नजर आई। फिर भी वो वहां पे 48 सीट कैसे जीत पाई, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हरियाणा की जनता में रोष है और भाजपा के खिलाफ उभरते वहां पे राहुल गांधी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि ईवीएम मशीन को बंद नहीं किया गया तो हम आंदोलन करेंगे। इसी तरह के तर्क राहुल गांधी ने पहली बार खुलेआम चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये नाराजगी प्रकट की है कि हरियाणा चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हुई है और वहां पे जिस ईवीएम मशीन में इन्हें 33 विधानसभा क्षेत्रों में धांधली पाई गई है, उसके सबूत पूरे चुनाव आयोग को दिए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग उस बात को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ईवीएम मशीन में धांधली हुई है। लेकिन जिस तरह से फुटेज में सीसी फुटेज में सबूत पाए गए, उससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग वही पैटर्न महाराष्ट्र में करने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव 26 नवंबर तक उसकी मुद्दत खत्म हो रही है, फिर भी वो चुनाव क्यों नहीं कर पाया। वो मोदी के इशारे पे चुनाव आयोग पूरी तरह से काम कर रहा है। वही पैटर्न महाराष्ट्र में चुनाव आयोग करने जा रहा है और महाराष्ट्र के 288 विधानसभा क्षेत्रों के सर्वे में स्पष्ट तौर पे भाजपा को बहुमत नहीं मिलने का अंदेशा जताया जा रहा है। जिस तरह से लाडली बहना योजना के अंतर्गत भाजपा, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, इन तीनों पार्टियों के गठबंधन को ये विश्वास हुआ है कि 2 करोड़ महिलाओं को हमने इसका फायदा दिया है और उसका फायदा हमें मिलेगा, लेकिन उसमें चुनाव आयोग भी इन्हें भरपूर सहयोग दे रहा है। यही पैटर्न महाराष्ट्र में होने की संभावना जताई जा रही है। लोगों को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से महाराष्ट्र में सत्ता हथिया लेगी, लेकिन जमीन स्तर पर हकीकत को टटोला जाए तो भाजपा के विरोध में माहौल नजर आ रहा है। अब देखना है कि चुनाव आयोग ईवीएम तंत्र के तहत कितना भाजपा को मदद करेगा और क्या भाजपा महाराष्ट्र में चुनाव जीत पाएगी। इस तरह से कांग्रेस ने चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को भी एक याचिका दाखिल की है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला होने की संभावना जताई जा रही है। सारे कांग्रेस के मंसूबे और जनता के जनमत को दरकिनारे करते हुए ईवीएम मशीन के तहत चुनाव जीतने की संभावना जताई जा रही है। देखना है चुनाव ईवीएम मशीन से होगा या बैलेट पेपर से होगा। अब कितना विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पर दबाव डालेगा और चुनाव जीतेंगे। देखते रहिए, वार न्यूज का ये खुलासा है अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए। देखते रहिए वार न्यूज। धन्यवाद।